गुड मॉर्निंग गाइज। सो आज जो है कल सैटरडे को मैंने टेस्ट लिया था, उसका आंसर की मैंने जारी कर दे रहा हूँ ताकि और सारे बच्चे को दिक्कत नहीं हो क्लास में फिर। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई इंग्लिश लैंग्वेज की, मतलब अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? लेटर है, लेटर्स है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स है। मैंने आपको बताया था ए बी सी डी कितने होते हैं, 4 होते, ए बी सी डी। कोई पूछे ए बी सी डी कितने होते हैं तो 26 नहीं बोलना है, कितने होते हैं? ए बी सी और डी कितने होते हैं? 4। लेकिन वहीं कहा जाए ए से लेकर और जेड तक की मेंशन बात जब किया जाता है तो कितने होते हैं? 26 होते हैं। ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं? 26। तो जरा बताइए, ए अंग्रेजी भाषा में ए से भी कोई छोटा है क्या? मैंने बताया था ए से भी छोटा नहीं है। बी से भी कोई छोटा है क्या? नहीं ना। सी से भी छोटा है क्या? नहीं ना। तो अब जरा बताइए, ए से लेकर है ना, ए से लेकर जेड तक सब छोटा है, इससे भी छोटा नहीं है, इससे भी छोटा स्मॉलेस्ट नहीं है। तो अब बताइए, इससे भी छोटा नहीं है, ए से लेकर जेड तक को क्या बोलते हैं? लेटर बोलेंगे क्या? नहीं, केवल एक को लेटर बोलेंगे। लेटर्स तो दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। अल्फ़ाबेट होता है कि अल्फ़ाबेट्स? तो मैंने बताया था अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषा। क्या हो जाता है? भाषा। तो सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब चलिए आगे नंबर चलते हैं, 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर जो है कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे। 2 नंबर कह रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज, मतलब लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब सबसे बड़ी इकाई इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है? लेटर है, लेटर्स है, वर्ड है, सेंटेंस है। तो सबसे बड़ी इकाई, सबसे जो अंग्रेजी भाषा में सबसे बड़ा इकाई लेटर है नहीं, लेटर्स है नहीं, वर्ड से भी बड़ा क्या होता है? सेंटेंस। सबसे बड़ा क्या होता है? सेंटेंस होता है। अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सेंटेंस है। तो सो राइट नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे चलिए क्या कह रहा है, 3 नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स, कितने लेटर्स है देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में लेटर की संख्या कितने हैं? तो आपका ज़रा बताइए। 5 तो है नहीं, 21 है नहीं, 2 है नहीं, क्या हो जाएगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मतलब लेटर की संख्या कितने हैं? 26। साउंड कितने? 44। तो मतलब लेटर की संख्या कितने हो गए? 26। अब आगे चलिए जो है 4 नंबर। कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वावेल लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब जो है वावेल की संख्या कितने हैं? तो वावेल कितने हो जाएंगे? आपका जो वावेल 5 है कौन कौन? ए ई आई ओ और यू। अब आगे कह रहा है कि रेस्ट हाउ मेनी कंसोनेंट देयर लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए कहीं आपको 19 मिलता होगा और कहीं कहीं पे क्या मिलता है? 21 मिलता है। कहीं पे 19 मिलता है और कहीं पे क्या मिलता है? 21 मिलता है। ध्यान से सुनेंगे। कहीं पे 19 आपको बताया जाता है कि 21, है ना। वावेल कितने हो गए? 5। डब्ल्यू और वाई क्या होता है? सेमी वावेल। कोई पूछे तो बता सकते हैं, बट सभी राइटर का मानना नहीं है। डब्ल्यू और वाई क्या है? सेमी वावेल। और कंसोनेंट की संख्या कितने हो गए? 21, है ना। तो वावेल कितने हो गए? 5। जो बच गया सो क्या हो गया? कंसोनेंट। और कोई पूछे सेमी वावेल क्या है तो डब्ल्यू और वाई बता सकते हैं, है ना। तो कंसोनेंट की संख्या कितने हो गए? 21। अब कह रहे हैं रेस्ट ऑफ वावेल्स, मतलब जो वावेल से जो बच गया वो क्या है? वावेल से जो बच गया आपके जो है, वावेल तो हो नहीं सकता है। रेस्ट जैसे कहते हैं ना, रेस्ट मनी, कोई पैसा देता है खरीदने के लिए, कहते हैं जो बचे हुए मनी को क्या बोलते हैं? रेस्ट मनी। तो वैसे ही रेस्ट ऑफ वावेल्स, जो वावेल से जो बच गया उसे क्या कहेंगे? कंसोनेंट कहेंगे। जो वर्ड तो होगा नहीं, सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? कंसोनेंट हो जाएगा। आगे चलिए, कितने नंबर आपका? 7 नंबर। कह रहे हैं एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों का वैसा समूह जो डैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो कंप्लीट मीनिंग हो, जिसका एक पूर्ण अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? अब जरा बताया, मैंने बताया था पी ई और उसके बाद एन। अब जरा बताइए, पी ई एन को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा? पी ई एन, मतलब पेन मीन्स क्या हो जाएगा? कलम। इसी चीज़ को थोड़ा सा उल्टा पलटी कर देते हैं, ई पी एन कर देते हैं। तो ई पी एन करेंगे तो जरा बताइए, ई पी एन का कोई मीनिंग है क्या? नहीं। तो आपका जो वर्ड हुआ नहीं। और कि जिसका मीनिंग निकलता है तो सो वर्ड है, नहीं निकली तो सो वर्ड नहीं है। तो आपका लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस। कब बनेगा? जब अर्थ निकलेगा तब सो, है ना। आगे चलते हैं। लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से क्या मिलता है? सेंटेंस। उसके बाद आपका जो है कितने नंबर? 9 नंबर। ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया था इंग्लिश जो बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बने हैं, द इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। अंग्रेजी जो बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बने हैं, इसका जो स्टोरी बताएंगे तो सो 9 नंबर है क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए, ही लर्न, उसने सीखा द अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट सीखा कौन चीज़ का? इंग्लिश का। अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट सीखा 4 बरस की उम्र में। तो 4 बरस की उम्र में ज़रा बताइए, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है E to Z, ABCD, है ना। और अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषा। तो 4 बरस की उम्र में क्या सीखेगा? ABCD सीखेगा कि अंग्रेजी का भाषा सीखेगा? 4 वर्ष के उम्र में क्या सीखेगा? ABCD सीखेगा। तो ABCD को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे।
अब इसमें गलती चुनना है, यहाँ से अगर यहाँ तक गलती हो तो ई को रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो बी को, यहाँ से यहाँ तक सी को, यहाँ से यहाँ तक डी को। ज़रा गलती बताइए किसमें, ए में है कि बी में है कि सी है कि डी। तो इसमें ज़रा बताइए। उसने सीखा 4 बजकर में, उसने सीखा अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश का 4 बजकर में, तो 4 बजकर में क्या सीखेगा, अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट सीखा मतलब ए से लेके जेड तक। तो कितने नंबर हो गए, बी। अब चलिए 11 नंबर कह रहा है द ग्रेट पोएट, है ना, एक महान जो कवि और ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो मैंने बताया था, देखिए एक महान कवि और ड्रामाटिस्ट जो नाटक लिखता है, नाटककार, महान कवि और नाटककार जो है शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब कभी भी है ना यूनिवर्सिटी का एजुकेशन उनके पास कोई डिग्री ही नहीं था। तो अब ज़रा बताइए जो है ध्यान से सुनेंगे, शेक्सपियर कौन सा नाउन है। मैंने बताया था जनरली प्रॉपर नाउन डजन कम बिफोर, है ना, इट मतलब जो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सो यहाँ पे ज़रा बताइए प्रॉपर नाउन का प्रयोग हुआ क्या, यहाँ पे द, यहाँ पे द, सो प्रॉपर नाउन के पहले समानता आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वही खास हो जाए तब लगता है। तो अब ज़रा बताइए जो महान कवि ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर कभी भी यूनिवर्सिटी का एजुकेशन नहीं लिए थे, ज़रा बताइए उनके पास कोई डिग्री ही नहीं था, है ना, यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे ज़रा बताइए, सो राइट नंबर ई होगा कि बी सी डी। ज़रा बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर नाउन पहले ढूंढना है। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया आपका, शेक्सपियर। शेक्सपियर के पहले ज़रा बताइए आर्टिकल लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। 12 नंबर, चलिए 12 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड अ भाभा अ मॉडर्न इंडिया। अब जरा बताइए जहांगीर बाबा का नाम सुने हैं। जहांगीर बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो क्या मतलब एक ऐसा गड्ढा बना रहे थे ताकि कोई भी अगर ध्यान नहीं सुनेगा, एटम बम से कुछ भी अगर गिराता है, क्या यहाँ पे एटम बम अगर कोई अटैक करता है इंडिया पे तो उसी गड्ढा में आके गिरता है। ऐसे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, लेकिन अमेरिका ने क्या किया उनको। अब छोड़िए उसकी लंबी कहानी है। कह रहे डॉक्टर कलाम को कह सकते हैं कौन सी भाभा कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया के। डॉक्टर कलाम को कह सकते हैं भाभा कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया की, जरा बताइए। तो अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड। तो डॉक्टर देखिए जब अपनी तुलना अगर किसी की तुलना किससे करते हैं, किसी की तुलना अगर किसी से किया जाता है और प्रशंसा किया जाए, क्या किया जाए, प्रशंसा। तो प्रशंसा किया जाए तो ज़रा बताएंगे वहाँ पे द लगेगा, प्रशंसा किया जाए तो द, लेकिन वहीं उपहास या तो मजाक उड़ाया जाए तो क्या लाएंगे, ए। जब किसी की प्रशंसा किया जाता है, प्रेजिंग किया जाता है किसी से, तो क्या लगाते हैं वहाँ पे द, लेकिन वहीं मजाक उड़ाया जाए तो सो क्या लगते हैं वहाँ पे ए या एम। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर कलाम को कह सकते हैं भाभा कह सकते हैं मॉडर्न। तो डॉक्टर कलाम की तुलना किया जा रहा है किससे, भाभा से। डॉक्टर कलाम को कह सकते हैं भाभा कह सकते हैं किस, मॉडर्न इंडिया के। यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक सी, यहाँ से यहाँ तक डी। गलती अगर ए में होगा तो ए को कलर करेंगे, बी में तो बी में, सी को सी को, डी को डी में। अब जरा बताइए गलती किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में कि डी में, कमेंट करके बताएंगे। तो डॉक्टर कलाम को कह सकते हैं भाभा कह सकते हैं मॉडर्न। तो अब बताइए ये डॉक्टर कलाम को कह सकते हैं भाभा, तो प्रशंसा किया जा रहा है कि मजाक उड़ा रहा है, थी मॉकिंग किया जा रहा है। तो प्रशंसा किया, प्रशंसा में क्या लगता है द, तो भाभा के साथ यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सो राइट आंसर इज यहाँ पे द होगा। अब देखिए वहीं क्वेश्चन 30 नंबर पे सीपीयू में पूछा गया, सब पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सीपीयू बैंक एसएससी एनडीए में पूछा गया। कह रहे एवरी गर्ल प्रत्येक लड़की थिंक सोचती है, हर सेल्फ स्वयं को, खुद को, प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। ध्यान से सुनेंगे। कह रहे प्रत्येक लड़की मतलब जो है प्रत्येक लड़की थिंक सोचती है, हर सेल्फ मतलब स्वयं को, खुद को, प्रियंका चोपड़ा अपने एरिया की। तो अब जरा बताइए प्रत्येक लड़की सोचती है स्वयं या खुद को, प्रियंका चोपड़ा। प्रत्येक लड़की क्या सोचती है, प्रियंका चोपड़ा, है ना, खुद को स्वयं को क्या सोचती है, प्रियंका चोपड़ा अपने एरिया के। तब बताइए जी प्रियंका चोपड़ा जो सोचती है, तब बताइए जी ये क्या हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है, मजाक। तब जब मजाक उड़ाया जाए तो यहाँ पे द नहीं लगता है, जब मजाक उड़ाया जाए तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए एम। जब प्रशंसा किया जाए तो, प्रशंसा किया जाए तो द, मजाक उड़ाया जाए तो ए एम। जब प्रॉपर नाउन हो और किसी से तुलना किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, प्रशंसा किया जाए तो, देखिए इस कलाम की तुलना भाभा से किया गया था, प्रशंसा किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अब प्रत्येक लड़की सोचती है अपने आप को प्रियंका चोपड़ा अपने एरिया की, तो ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सो यहाँ पे मजाक में क्या लगेगा, ए एन, तो यहाँ पे इसके पहले क्या हो जाएगा, ये लग जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं वी अ पीपल ऑफ दिस कॉलेज, मतलब हम लोग दिस पीपल ऑफ कॉलेज के जो है जो शिष्य हैं, हैविंग प्रिपेयर्ड हुए अच्छे तरह से, वेल टू अपेयर देने के लिए कौन सी टेस्ट में पेयर होने के लिए, कौन सा, इंडियन रेलवे के, आर गोइंग टू बड़ौदा, और कहाँ जा रहा है पे, बड़ौदा। तो अब जरा बताइए, अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे,
आपको जो है जब मैंने पढ़ाया था कॉमन नाउन पढ़ाया था, तो कॉमन नाउन ध्यान से सुनेंगे। कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन अगर सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल का आता ही नहीं है। कॉमन नाउन का जैसे बॉय हो जाए तो बिना आर्टिकल का आएगा नहीं, या ये एंड द कुछ भी लगेगा, लेकिन सिंगुलर हो तो लगेगा, बताए थे ना। उसी तरह से प्लुरल हो तो परहेज करते हैं, प्लुरल हो तो क्या करते हैं, परहेज करते हैं। अब जैसे मैंने कहा देखो, जितने सारे लड़के क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लड़के चाहे बदमाश होते हैं, तो सभी लड़के की बात होगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, वही अच्छे हैं। तो ज़रा बताइए, केवल जो पढ़ रहे हैं वही ना अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया, खास हो गया, पार्टिकुलर हो गया। तो पार्टिकुलर प्लुरल हो तो वहाँ पे क्या लाएंगे, द। फिर से मेरी बात को समझेंगे। देखिए मैंने बताया था आप लोग को, बॉय इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, तो बॉय इज़ ऑनेस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द बॉय इज़ ऑनेस्ट। चाहे दिस इज़ बॉय नहीं होगा, दिस इज़ अ बॉय होगा। जब भी आता है तो इसके पहले कुछ ना कुछ सिंगुलर हो तो आर्टिकल लेके ही आएगा, बिना आर्टिकल का तो आएगा ही नहीं। अब ज़रा बताइएगा, लेकिन वही प्लुरल हो, बॉयज़ आर ऑनेस्ट, बॉयज़ आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये यहाँ पे खास पार्टिकुलर है ही नहीं, प्लुरल से बचते हैं। लेकिन वही प्लुरल जो लड़के, मैंने कहा नहीं, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार है, बहुत तेजस्वी, क्या कहते हैं वो, मेधावी है। तब बताओ, केवल देख रहे वीडियो उसी की चर्चा कर रहे हैं, तो खास हो गए ना। उसी तरह जो कह रहे हैं खास हो जाए तो क्या लगेगा, द। कह रहे जो हम लोग जो शिष्य है इस कॉलेज के ना, इस कॉलेज की हैविंग प्रिपेयर्ड वेल, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं कि एग्जाम में अपेयर, रेलवे के एग्जाम में अपेयर होने के लिए। मैंने बताया था अब कहाँ जा रहे हैं, और बड़ोदरा जा रहे हैं। तो बताए पीपल्स है, तो जो बच्चे इस कॉलेज के केवल बच्चे जा रहे हैं, मतलब तैयारी करके अच्छी तरह से, कहाँ पे, बड़ोदरा एग्जाम देने। तो बताइए, ये तो वो तो पार्टी सभी की बात नहीं ना कर रहा है, केवल इस कॉलेज की। तो पार्टिकुलर किसी चीज़ खास हो जाए और प्लुरल हो तो वहाँ पे क्या लाएंगे, द। दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। फिर अब मैंने 50 नंबर जो है, ध्यान से सुनेंगे, 50 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, बहुत बार पूछता है। ड्रग्स का मतलब होता है कूड़ा कचरा। तो ड्रग्स इज़ द ओनली मटेरियल नाउन जो डेट इज प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल हो। ड्रग्स एक मात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो सो क्या होता है, प्लुरल होता है, और भर भी क्या लेता है, प्लुरल लेता है। अब जरा बताइए मुझे कमेंट, यहाँ पे ड्रग्स, ड्रग्स देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर, सब क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन ड्रग्स एक मात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो सो क्या होता है, डेट इज प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल हो। तो सर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रग्स आर नहीं है ना, ड्रग्स इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ड्रग्स क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो ड्रग्स इज ओनली मटेरियल नाउन, तो डेट इज, तो इज आर में मैंने इज आर में बताइए, इज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लुरल है, वज क्या है, सिंगुलर है, वर क्या है, प्लुरल है। तो यहाँ पे मुझे ड्रग्स प्लुरल है तो बाहर भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा, तो इज नहीं क्या लेगा, आर होगा। गलती कितने नंबर में है, ए नंबर में। सो राइट आंसर इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर लेगा। अब से है ना 60 नंबर कह रहे थे, मिल्क इज अ विटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। अब देख कह रहे जो मिल्क, मिल्क इज विटल सोर्स है, विटल सोर्स है एनर्जी के लिए, एनर्जी का किसके, मानव के लिए। अब जरा बताइए जो है मिल्क, मिल्क कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। तो मैंने बताया था, आप लोग को याद कीजिए फैक्ट्स। मटेरियल नाउन इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है एंड गेट सिंगुलर वर्ब लेता है। और फिर इसके पास डजन कम विद आर्टिकल, ठीक है, इसके साथ आर्टिकल, डजन कम विद आर्टिकल, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यही पार्टिकुलर हो जाए सो इट विल टेक द। अगर मटेरियल नाउन क्या हो जाए, खास हो जाए, तब उसके पहले क्या लेता है, द। तो यहाँ पे खास की बात नहीं ना कर रहा है, मटेरियल नाउन तो खास है नहीं, तो सो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे द नहीं लगेगा। सो यहाँ पे द का प्रयोग होगा ही नहीं। यहाँ पे खास देखिए, मटेरियल नाउन, जैसे पानी की बात कर रहे हैं तो बॉटल पानी है, तो पानी अगर खास हो जाए, ठीक है, जैसे विराट कोहली पानी पीता है तो पानी तो खास हो गई ना। अब एक बॉटल की कीमत क्या होता है, 2000 हो गया, 1500, 2000, 2500। तो जो चीज़ खास हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए, तो उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। तो कह रहे सो द मिल्क इज़ विटल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कह रहे जो है मिल्क है, क्या है, विटल सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, मानव के लिए। तो इस खास की बात, मिल्क की बात नहीं कर रहा है, मिल्क अगर खास होता तब लगता वहाँ पे द। तो यहाँ पे जरा बताइए, यहाँ पे इसके द का प्रयोग नहीं हो, गलती किस में है, ए में है कि बी में, किसी में, तो क्या हो गया, ए में। अब चलिए कह रहे हैं वाटर ऑफ गंगा का मतलब किसकी पानी की बात कर रहे हैं, गंगा की पानी। अब गंगा की पानी तो खास हो गई, तो कैसे, प्लेस है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है किसके लाइफ में, हिंदुओं के लाइफ में। अब तो नॉर्मल पानी की बात नहीं कर, देखिए गंगा जहाँ पे उसका उद्गम स्थान है, बहुत सारे जड़ी बूटी मिलके जो निकलता है, इसलिए गंगा की पानी में कीड़ा नहीं लगता है। अब ध्यान से सुनेंगे, तो किसकी पानी की बात कर रहा है, गंगा की पानी, तो ये तो पार्टिकुलर हो गए ना। तो इस अवस्था में ए यहाँ पे क्या लगेगा, द। इस वाटर के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। देखिए मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे कोई बच्चे होते नहीं भाई, झगड़ा नहीं करता, लेकिन ज़रूरत पड़े तो झगड़ा कर सकता है, वैसे ही है, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन वही खास हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए, तो द लेगा, द लग सकता है।
चलिए आगे चलते हैं, कितने नंबर, 80 नंबर कह रहा है द ब्रेवरी इज़ द बोन ऑफ गॉड। ब्रेवरी क्या, बहादुरी क्या है, गॉड का वरदान है, इट इज़ नॉट एंजॉय बाई कार्बन, इसी कारण के द्वारा एंजॉय नहीं। अब जरा बताइए, तो ब्रेवरी यहाँ पे कोई खास की बात कर नहीं रहा है। ब्रेवरी जरा ये गलती ए में, जरा बताइए, ए में है, बी में, सी में और डी में, जरा बताइए क्या हो सकता। गलती में ए में है कि बी में कि सी में कि डी में। अब ध्यान से सुनेंगे, गलती आपका जो है किस में है, ए नंबर में। यहाँ पे ब्रेवरी इज़ द बोन ऑफ गॉड, यहाँ पे ए नंबर, ध्यान से सुनेंगे, ब्रेवरी इज़ द है ना बोन ऑफ गॉड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे द, फिर है ना द नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई खास बहादुरी किसी की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वही कहता नहीं जो है इसकी, जैसे ग्रेट खली की बहादुरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, अंडरटेकर की बहादुरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, या तो किसी व्यक्ति हो पर्टिकुलर, जैसे पूरे उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे गांव में है, तो उसमें खास व्यक्ति की बात कर रहा है, तब वहाँ पे ब्रेवरी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने ब्रेवरी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ओनली वंस क्या किया जाता है, फीलिंग्स किया जाता है, जिसको ओनली वन फीलिंग्स किया जाए, तो सो जरा बताइए वो कौन सा नाम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले सो डजन कम विद आर्टिकल, उसके पहले आर्टिकल उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, डजन कम बिफोर आर्टिकल, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। तो अब जरा बताइए यहाँ पे द लगा है क्या, नहीं, किसी की बहादुरी की खास की चर्चा हो नहीं रही है, तब क्या हो जाएगा, गलती ए नंबर में, यहाँ पे द नहीं होगा। लेकिन वहीं यहाँ पे देखो किसकी बहादुरी की बात कर रही है, यहाँ पे जॉन की बहादुरी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की, पर्टिकुलर व्यक्ति की बहादुरी की चर्चा किया जा रहा है। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर चर्चा किया जाए, खास हो जाए, तो उस अवस्था में ज़रा बताइए क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है। जैसे है ना, ब्रेवरी ऑफ द जॉन आर्क इज़ द फेमस इज हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, मतलब जो ब्रेवरी किसकी बहादुरी की बात कर रही है, जॉन की बहादुरी का जो क्या है, फेमस है फ्रांस के इतिहास में। तो अब जरा बताइए इसमें जो है अब किसकी पर्टिकुलर बात कर रहा है, जॉन की, तब इस अवस्था में यहाँ ए नहीं क्या होगा, इस अवस्था में यहाँ पे द, जब पर्टिकुलर किसी की बहादुरी की चर्चा किया जाए तब क्या लगेगा, खास हो जाए तो द। आगे चलेंगे, 20 नंबर क्या कह रहा है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, मतलब जो है सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द एनी अदर साइड, मतलब जो कश्मीर की जो प्राकृतिक दृश्य है, सीनरी में क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य, वो क्या हो ना, मोर ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है किसके तुलना में, एनी अदर साइड्स के दृश्य की तुलना में। तो अब जरा बताइए यहाँ पे सीनरीज मैंने बताया था, सीनरी याद रखिए, जनरल क्लेटी नाउन बताया था, सो क्लेटी नाउन 3 फॉर्म्स बताया था। क्लेटी नाउन कितने हैं, क्लेटी नाउन जो खुद किसका जो फॉर्म्स है, नाउन का फॉर्म्स है, लेकिन उसके भी कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स, फर्स्ट इज जनरलाइजिंग, सेकंड इज ग्रुप एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, बताया था इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, डेट मीन्स के 3 बेटे होते हैं किसके, क्लेटी नाउन के, कौन कौन, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सो ये आपका जनरलाइजिंग है, तो इसमें क्लेटी नाउन में किसी के साथ ऐसा इसका प्रयोग नहीं होता है, तो सो राइट आंसर देखिए है ना, सीनरी में, सीनरीज के आपका जनरलाइजिंग क्लेटी नाउन है, क्लेटी नाउन के साथ किसी के साथ भी ऐसा इसका प्रयोग नहीं होता है, सो आपका गलती किसमें, ए नंबर में। और देखिए क्या हो जाएगा आंसर, जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा वीडियो इसको डालेंगे हम, देख लीजिएगा, यहाँ पे सीनरी होगा, मतलब कितने नंबर है यहाँ पे, सीनरी हो जाएगा। आगे चलिए कितने नंबर कह रहा है, 21, फिर कह रहा है जो है द कैटल्स ऑफ ग्रेजिंग इन माई फील्ड एट डिस्ट्रॉइंग माई क्रॉप्स, कैटल जो मवेशी थे, ग्रेजिंग कर रहे थे, चल रहे थे मेरे फील्ड में, एंड डिस्ट्रॉय कर दिए मेरे क्रॉप्स को, है ना जरा बताइए। तो अब जरा बताइए यहाँ पे कैटल्स कौन से, भी ग्रुप क्लेटी नाउन है, सो एक ग्रुप क्लेटी नाउन है, तो मैंने बताया था क्लेटी नाउन में किसी के साथ भी ऐसा इसका प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होता है, क्या होता है, कैटल्स। और देखिए ये प्लुरल होता है, आगे आपको पढ़ना है, ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे वो वीडियो जो है इसको बनाकर नाउन का डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो सो ग्रुप क्लेटी नाउन, सो डैट इज़ प्लुरल एंड गेट्स प्लुरल वर्ब, है ना। अभी इसके लास्ट में कहीं टाइम मिलता है तो ग्रुप क्लेटी नाउन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे कैटल्स नहीं क्या होगा, कैटल, क्लेटी नाउन में किसी के साथ ऐसा इसका प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं, 22 नंबर कह रहे हैं सिर्फ मोह, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इसमें कौन है, तो बॉय, मैंने ध्यान से सुनेंगे, लड़का कहे तो कौन सा नाउन, कॉमन, लड़का में नाम रखे जैसे राम, तो सभी लड़की को राम नहीं ना कह सकते हैं, श्याम कहे सभी लड़की को श्याम नहीं ना कह सकते हैं, तो प्रॉपर वो पार्टिकुलर हो गए, है ना। बॉय कहे तो एक कॉमन नाउन हो गया, कैट कहे तो पहले कॉमन प्रॉपर समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा मोबाइल, मोबाइल कौन सा कॉमन नाउन हो गया, मोबाइल में कंपनी का नाम रखा जाए तो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा, जैसे क्या कहते हैं कोचिंग का, तो कोचिंग का नाम रखे तो कॉमन, लेकिन कोचिंग में कोचिंग का नाम रखा जाए जैसे चाणक्य इंग्लिश अकेडमी, तो सभी कोचिंग को चाणक्य इंग्लिश नहीं ना कह सकते हैं, तो ज़रा बताइए क्या अपने आप में पार्टिकुलर हो गए, तो क्या हो गया, प्रॉपर। तो अब ज़रा बताइए यहाँ पे ये आपका जो बॉय कैट होगा, नहीं डॉग, क्या हो जाएगा, राम, सो पार्टी, सभी लड़के को राम नहीं कह सकते, सो प्रॉपर पार्टिकुलर। कॉमन नाउन जरा बताइए, राम हो नहीं सकता है, श्याम हो नहीं सकता है, सो ने क्या हो जाएगा आपका, बॉय हो जाएगा। मटेरियल नाउन, सो मिल्क हो जाएगा मटेरियल नाउन, ड्रग्स भी, कूड़ा कचरा, गोल्ड भी, ऑल ऑफ दिस, मतलब कितने नंबर,
डी नंबर। मटेरियल नाउन में देखिए बॉय आपका होगा नहीं, एयर आपका होगा नहीं, ठीक है, लेकिन एयर को आगे आप समझेंगे, एयर जो डेट इज मटेरियल नाउन में भी आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, आगे हम इसको पढ़ाएंगे, अनकाउंटेबल में आएगा। डॉग जो है होगा नहीं, ड्रग्स, ड्रग्स है ना, मैंने बताया था ड्रग्स इज ओनली मटेरियल नाउन डेट इज पुलर एंड गेट्स, ड्रग्स ये मटेरियल नाउन बाबू, ये आपका है कूड़ा कचरा। अब आगे चलते हैं 26। कह रहे जो ऑब्स्टिक नाउन, ऑब्स्टिक नाउन क्या है जरा बताइए। हवा तो हो सकता है, एक मिनट, ऑब्स्टिक नाउन आपका जो है हवा हो सकता है, वाटर आपका जो है होगा नहीं, ये तो मटेरियल नाउन है, बॉय होगा नहीं, स्टूडेंट होगा नहीं, सो राइट आंसर इज ए। जेलाजिकलिटी नाउन ये आपका सिनेरी हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बिना पढ़े सब नहीं समझ में आता। देखो विलेज आपका कॉमन नाउन हुआ, गर्ल कॉमन नाउन, प्रियंका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो आपका क्या हो जाएगा सिनेरी हो जाएगा। ग्रुप क्लैरिटी नाउन तो ज्वेलरी आपका जेलाजिक क्लैरिटी नाउन है, ये आपका जो होगा नहीं, सिनेरी होगा नहीं, आपका कैटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका कैटल हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव क्लैरिटी नाउन क्या हो जाएगा, जूरी आपका, ये जूरी हो जाएगा, अब इसको पढ़ना पड़ेगा जूरी। जो आगे बताएंगे फिजिक्स ध्यान से सुनेंगे। फिजिक्स क्या है आपका जो है, और फिजिक्स इस ध्यान से सुनेंगे, फिजिक्स जो है इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नहीं होगा, फिजिक्स एम नहीं होगा, फिजिक्स कोई भी स्टडी सब्जेक्ट क्या होता है सिंगुलर होता है एंड गेट्स बेस्ड सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो फिजिक्स क्या हो जाएगा इज, क्या हो जाएगा फिजिक्स के साथ क्या लगेगा, फिजिक्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा इज हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्या है आपका, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा। देखिए किसी अगर किसी स्टडी सब्जेक्ट पे है ना क्या पोजेशन किसी का अधिकार हो जाता है, पोजीशन हो जाता है, पोजेस्ट बाय एनीवन, तो देन है ना देन बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। तो अगर कोई जो है स्टडी सब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टडी सब्जेक्ट पे किसी का अधिकार हो जाता है, उस सिचुएशन में उस अवस्था में क्या हो जाता है वो प्लूरल हो जाता है वर्ब। जैसे मैथ है, तो मैथ जो मतलब जो है अगर मैथ्स कहा जाए, देखिए मैथ भी होता है मैथ्स भी होता है, मैथ और मैथ्स दोनों सही है। मैथ भी सही है, मैथ बोलते हैं अमेरिकन में और मैथ्स बोलते हैं ब्रिटिश में। तो अगर कोई मैथ जैसे किसी सीना का मैथ आप लोग बनाए होंगे, तो किसी सीना मैथ जो देखिए, तो उस मैथ पे किसका पार्टिकुलर अधिकार है, किसी सीना के, तो उस सिचुएशन में जो है जैसे आर्य सवाल है तो किसी राइटर का अगर है ना किताब हो, किसी राइटर का अधिकार हो जाता है निजी, तो उस सिचुएशन में वो सिंगुलर नहीं क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है, और वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल लेता है। तो फिजिक्स पर किसका अधिकार है, एस.सी. वर्मा का, तो शो क्या होगा यहाँ पे इज होगा नहीं, क्या हो जाएगा शो राइट आंसर इज आर हो जाएगा। अब चलिए करें इंडिया डॉटर सेकुलर कंट्री। देखिए इंडिया जो है, इंडिया के साथ इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, आगे आपको मिलेगा। इंडिया जो इज इंडिया सेकुलर कंट्री है, तो किसी इंडिया से अगर कंट्री का बोध हो तो उस सिचुएशन में ध्यान में सुनेंगे देश के, तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, क्या हो जाएगा इंडिया इज। लेकिन अब देखिए यहाँ पे द इंडिया कह रहा है इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, कोई जगह के नाम से अगर टीम का बोध हो, क्या हो टीम का, जैसे IPL हो रहा है अभी जैसे, तो टीम का बोध हो जाता है। जैसे मोतिहारी मैंने कहा, तो मोतिहारी कहने से एक जैसे मोतिहारी का टीम खेल रहा है, तो मोतिहारी का पूरा मोतिहारी नहीं खेल रहा, मोतिहारी का टीम खेल रहा है। इंडिया बैटिंग करेगा पहले इन दिस मैच, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया पूरा नहीं खेलेंगे, इंडिया का क्या खेलेगा टीम खेलेगा। जो टीम का बोध हो, टीम तो जब भी होता है एक से अधिक व्यक्ति का होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा इज नहीं क्या लगेगा, वहाँ पे सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब लगेगा, वहाँ पे आर लगेगा और उसके पहले द भी लगेगा। देखिए ध्यान में सुने, कोई पूछे जो मोतिहारी के पहले इंडिया के पहले आर लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो लग सकता है। बिहार के पहले आर लग सकता है ना, लग सकता है कि नहीं लग सकता, तो लग सकता है कब, जब टीम का बोध हो जाए तब। तो टीम का बोध हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या लगेगा प्लूरल वर्ब लेगा, तो और अपने पहले द भी लेगा, तो क्या लगेगा आर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कितने नंबर आपका 34 नंबर। जनरली प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं एंड गेट सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं सिंगुलर लेते हैं, सो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अब कह रहे 35 नंबर, प्रॉपर नाउन विल टेक, प्रॉपर नाउन विल टेक क्या लेगा जो अगर इफ़ इट मॉज, अगर मॉकिंग मतलब होता है उपहास या तो मजाक की बात हो, अगर मजाक की बात हो उपहास की बात हो, तब प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगता है ए या ए लगता है, ए भी लगता है एन भी लगता है, तो ये तो दोनों ए में है नहीं, तो क्या हो जाएगा ए और एन कितने नंबर हो जाएगा सी नंबर, तो 35 का क्या हो जाएगा सी नंबर। डेट्स ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए।